दी। चलिए, धन्यवाद। सारे जहां में नारे गुरुदेव है हमारे। आज गुरुवार के दिन गुरु की कृपाओं को महसूस करना, उनको अपने जीवन में जो भी परिवर्तन हमें मिला है, जो आया है उनके असरों से, उनके लिए धन्यवाद करना और इस बात का भी चिंतन करना कि हमारे जो संबंध हैं वो कितने मीठे, मधुर, घृणा रहित, प्रेम से भरे हुए, स्नेह से भरे हुए, स्वार्थ रहित। हम जरूर इन पर चिंतन करें और गुरुवार के दिन हमारा विशेष जो सत्र रहता है, चिंतन सत्र, तो उसमें जरूर शेयर करें कि पिछले हफ्ते कैसा रहा, क्या चिंतन हो पाए। किरण बंसल आई है ना। किरण बंसल नाम है ना उसका, अंजू का। जी, शुभ शिवन जी, आपका माइक चालू हो गया था। जी ठीक है, धन्यवाद। तो आज जो भी हफ्ते भर का चिंतन रहा हो, उसमें अगर कोई शेयर करना चाहे तो जरूर करें। कोई सेवा हो पाई है तो वो सेवा करें, चिंतन बताएं कि हाँ ये सेवा हो पाई, नहीं हो पाई तो बताएं। उच्च भाव कुछ आते रहे, धन्यवाद का भाव चलता रहा, ये बताएं। जो भी निकल के आ रहा है, अपने में क्या बेहतर अवस्था पाई, वो भी जरूर बताएं। कोई बताना चाहे तो जरूर बताएं। शुभ हो श्रीमान जी। जी शुभ बहन जी, शुभ। शुभ हो। ये जब हम पीछे हम जब रुड़की गए थे, शिविर लगा था, तो हमारे साथ एक बच्चा गया था, इनका भतीजा सुमित, आपको याद होगा। जी जी। तो उसके अंदर काफी चेंज है। और हम आज कल भी हम रुड़की गए थे, तो एक महीना पूरा उसने ना तो ड्रिंक की है और ना ही नॉन वेज वगैरह खाया। तो उसने एक तरह से संकल्प ले लिया कि मुझे ये चीज पीनी ही नहीं है। तो हम वो भी धन्यवाद के भाव से भरा हुआ है, हम भी धन्यवाद के भाव से भरे हुए हैं। तब से वो बच्चा हमारे पास रोज आता है और हम उसको भाई पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी हमारे साथ मिलके अच्छी बातचीत, हितकर बातचीत करने लगा है। हम खुद हैरान होते हैं कि इतना चेंज कैसे आ रहा है उसके अंदर। जी जी जी, बढ़िया। तो मैं तो भगवान को इस चीज के लिए हर पल धन्यवाद देती हूँ और उसके लिए शुभकामना हम्म, करती हूँ। आप सब भी उनके लिए शुभकामना करना कि वो बचे रहें, उनका जी शुभ हो। जी 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 जी। धन्यवाद श्रीमान। भगवान के पास उच्च भावों की पूरी बगिया है, और जो हम उनके सेवक हैं तो वो बगिए के कुछ फूल हम सबके पास भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से उस फूलों की खुशबू हमारे आसपास में फैलती है और उसका असर धीरे धीरे हमें दिखता है। और हर हृदय में उच्च भावों के बीज हैं, जैसा भगवान बताते हैं। तो निम्न भाव के कांटे भी हैं, लेकिन जब फूल खिलने लगते हैं हृदय में किसी के भी उच्च भावों के, तो खुशबू महसूस करता है, वो खुशी महसूस करता है कि वो खुशी खोती नहीं है। सोते समय भी हम मुस्कुरा पाते हैं, उठ के भी हम मुस्कुरा पाते हैं, संबंधों को जीते समय मुस्कुरा पाते हैं। ये वाकई। जी, वो तो जी इतना सुकून महसूस कर रहा है कि उसने हमने उसको एक बात कही थी। मैंने कहा तू ड्रिंक में कितने पैसे लगाता था, रोज पीता था, तो तेरे कितने मतलब कि खर्च हो जाते थे दिन में। तो उसने उन पैसों को, मैंने कहा जोड़ना शुरू कर, तो उसने वो पैसों को जोड़ना शुरू किया। तो कल एक महीना हो गया था, कह रहा मैं वहां पे जाके बताऊंगा कि मेरे इतने पैसे जुड़ गए, मैंने इसकी ड्रिंक पीता नहीं तो मेरा कितना खर्चा हो जाता। तो उसको बहुत खुशी हुई। तो श्रीमान नवनीत जी ने भी उनको समझाया कि उन पैसों का सही यूज करना अब आप। जी जी, बढ़िया। बहुत बढ़िया। परिवर्तन आ रहा है उसके अंदर। उसका नहीं, शुभ हो। अच्छा है, ये सेवा कार्य का श्रेय आपको ही जाता है। और कोई शेयर करना चाहेंगे? कोई भी शिवान जो जी, हृदय परिवर्तन। जी शुभ जी, हो जी। शुभ। शिवान जी, जब भी मैं सुबह योगा करता हूँ, लास्ट में जब रेणु आंटी जी ये आंखें बांध के कहते हैं कि सबका धन्यवाद करो, एक तो मुझे मैं सहायकारी सत्संग का धन्यवाद करता हूँ, और दूसरा मैं रेणु आंटी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो इतनी अच्छी योगा करवाती है रोज। जी जी, बढ़िया बढ़िया।
बाकी रेणु जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, कई क्षेत्रों में वो आगे बढ़ रही हैं, और भगवान सदा उनके सहयोगी बने रहें, सहकारी शक्तियों की उनको मदद मिलती रहे। और और कोई किसी को रुकावट आई हो या उस पे नहीं चलना हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आए वो भी शेयर कर सकते हैं, रुकावट आए शेयर कर सकते हैं। हमें आगे बढ़ना है विकास मार्ग में। शुभ हो हम्म, श्रीमान, जी सबका शुभ हो। शुभ विवेक शुभ। नहीं आगे रहता, हर टाइम विवेक नहीं आगे रहता। विवेक को कोशिश करती हूँ, नहीं आता वो, कुछ और ही दिल से काम हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाती है। विवेक नहीं आता। विवेक को जाने क्यों देते हैं? जाएगा ही नहीं तो आएगा कैसे? जाने ही ना दे। अवेयर, जागरूकता बना के रखें, जाए नहीं वो। मेरा विवेक लिख के रख लें कई जगह, मेरा विवेक मेरा विवेक मेरा विवेक मेरा विवेक, जहां भी जाते हैं मेरा विवेक। उसको जाएगा ही नहीं फिर वो, अवेयरनेस बनी रहेगी। अलग अलग क्रिएटिविटी से चीजें किया करें, चला जाता है तो फिर कैसे याद रखना है। पहले बताया था कि रुमाल रखिएगा, रुमाल भूल जाते हैं तो चुन्नी में गांठी बांध लीजिए, ना तो लिख के रख लीजिए। कुछ ऐसी चीजें जो रिमाइंडर बने, हमारी रिमाइंडर बने। एक खिलते हुए फूल को देखकर भी विवेक याद आ जाए, एक सूरज को मिनट देखकर भी। तो 1 मिनट की तो गड़बड़ हो चुकी होती है ना, उसके बाद जागृत हो गया। तो वो जो 1 मिनट बहुत एक होता है, 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं। तो जब हर जगह विवेक दिखेगा ना, आंख खुलेगी तो सामने विवेक ही दिखेगा। तो उस अवेयरनेस को आपको अपनी क्रिएटिविटी अपने से ही निकालनी है कि मैं किस तरह हर पल रख सकूं, वो जाए ना विवेक। मेरा विवेक, देखिए विवेक तो हमारे ब्लड में चल रहा है, भगवान की शिक्षा को इतने समय से सुन रहे हैं, वो हमारे ब्लड में चल रहा है। लेकिन जो निम्न भाव हैं, जो किसी को देखकर या किसी के विचारों में आने से तुरंत आ जाते हैं ना, उसी समय तुरंत बोलना है, नहीं नहीं नहीं, जाने दो। कोई ऐसा विचार नहीं चाहिए जो मेरी आत्मा की हानि करे। आप 10 रुपए गिरा के देखो, आपको ध्यान रहता है कि नहीं गिरता है मेरा पैसा गिरा? आप जब अपने पर्स से कुछ नोट निकालते हो और कुछ सिक्का गिरता है, तुरंत ध्यान जाता है ना सिक्का गिरा। तो ऐसे ही हमारे आत्मा का जो धन गिर रहा है ना, उच्च धन, उच्च भाव, निम्न भाव आ जाता है, तो उस समय तुरंत क्लिक हो कि नहीं, ये आत्मा की हानि हो रही है। तुरंत, जैसा पैसे के प्रति हम अपना पकड़ के रखते हैं ना, वैसे ही उच्च भावों को भी पकड़ के रखना है। प्रयास खुद से करने हैं, और खुद ही जीतना भी है, और खुद ही अपने को शाबाशी भी देनी है। जी। और कोई, और ये प्रश्न अगर आता है ना कल, फिर विवेक ने आया, फिर आप मेरे को कॉल करो। आज फिर भूल गई, आप मेरे को 25 बार कॉल कर दो दिन भर में, अरे फिर भूल गई, तो देखना वो चीज याद आती रहेगी आपको, बार बार उसको रिमाइंडर में लें। और कोई? धन्यवाद जी आपका। शुभ जी। बहुत कोशिश में रहती हूँ, पर फिर भी ना, बस नहीं, अब कुछ कल ना, से आपके पास ही रह रहा है, आप कल से बस आपके वो पास ही है वो। हाँ जी। और किसी का कोई चिंतन रहा हो, कुछ शेयर करना हो, कुछ भी हफ्ते भर के साधन में किसी के भी साधन के प्रति कोई बात पकड़ में आई हो, जो उससे जीवन से जुड़ रही हो। हमें 6 दिन के साधनों में मेरे जीवन से जुड़ी हुई कौन सी बात है, वो मेरे को ढूंढनी है। वो उच्च भाव से जुड़ी भी हो सकती है, निम्न भाव से जुड़ी भी हो सकती है। तो वो पकड़ में आ रही है, तो पकड़ में आ रही है तो उस पे काम किया जा सकता है, उसको बढ़ाने के लिए, और निम्न भाव है तो घटाने के लिए। पकड़ में आनी जरूरी है। हम्म, ये था ना ठीक है। एक, कि भी अहम बढ़ रहा है कि घट रहा है कि खत्म हो रहा है। वो खत्म हम्म नहीं हो रहा, उसके लिए मैंने विवेक वाला क्वेश्चन पूछा। जो हम्म स्वेच्छाचारिता है ना, वो खत्म नहीं हो रही। स्वेच्छाचारिता जब तक खत्म नहीं होगी, तो हम किसी ना किसी से अनमेल की अवस्था में आएंगे, चाहे वो मेड हो, कोई भी हो। क्यों? हम्म तो वो अहम
पे जो खत्म नहीं हो रहा उसका मैं कॉपी तो लिखती हूँ, भी पॉइंट आज कितनी बारी आया, वो शुरू की हुई है। इवन देन वही बोला ना कि विवेक यदि एक सेकंड के लिए भी मतलब आया ही नहीं, उसके बाद फिर बाद में पछताते रहो, लिखते रहो, करते रहो। तो उसके लिए आपने अभी बता दिया कि लिख लिख के रखो। अहम पहले किस आपने मेरे चीज को का आ रहा है, अहम आ किस चीज का रहा है एक्चुअली? देखिए, हम सब एक आत्मा के रूप में हैं, इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं और शरीर का एक नाम है। नहीं, वो भगवान के जो भगवान ने बता रहे हैं हम कि इतने बच्चे, उसमें एक स्वेच्छाचारिता है। जी जी। स्वेच्छाचारिता है ना, जैसे आज मैंने अपनी मेड को कहा कि तुम अभी नहीं पोछा लगा के जाओ, तो ना अभी पानी चला जाएगा, मैं नहा लूं, तुम बर्तन करके चली जाओ। तो कहती फिर 2:30 बजे आऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम 2:30 जितने बजे भी आओगे। आगे वो उसने बच्चे लेने जाना होता है, स्कूल भी आ जाती है 1:30 बजे तक, 2 बजे तक भी मैं इंतजार करती रही, नहीं आई। तो जाते हुए कहेगी अच्छा फिर 2:30 बजे यदि ना आई ना, इंतजार ना करना। भाई मैं नहीं, मैंने कहा अच्छा किचन में मैं गिर जाऊंगी, पानी गिरा पड़ा है यहाँ, भाई बर्तन धोए ना तूने। तो कहती नहीं फिर मैं बस इकट्ठा ही करूंगी, अब आप भेज रहे हो तो मैं जा रही। तो नहीं आई, उससे मेरा काफी आज इसका अंदर स्वेच्छाचारिता का अर्थ परेशानी बताएंगे है। आप? स्वेच्छाचारिता का अर्थ बताएंगे आप, क्या है? हाँ बता रही हूँ, स्वेच्छाचारिता का मतलब है कि भी उसका उसकी स्वेच्छाचारिता तो ये कह रही थी कि भी मैंने अभी पोछा लगा के जाना है। मेरी जी। स्वेच्छाचारिता मुझे था कि ये जाएगी तो मैंने ना, मैं एक साधन कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे नहा के फिर अपना साधन में अर्चन करती हूँ, हम्म साधन करना होता है। उसमें हम्म। मुझे एकांत चाहिए होता है, मुझे मतलब। एकांत चाहिए, उसमें मुझे झाड़ू भी हिलता, पोछा लगता, आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल शांत चाहिए मुझे उस समय, चाहे वो मुझे हम्म जितने टाइम मिलता है। तो मेरे को हम्म। था कि ये जाए, उसको था कि कल मैंने वो क्रीमेशन पे जाना था कि भी पोछा सवेरे ही लगवा लिया था, अभी आज भी लगवा ले ये। रोज उसका दोपहर का ही टाइम है पोछे का, जब वो सामने वालों के करके आती है ना, सामने ही आमने सामने घर है। आज जी उसने एक जी। और नया घर ले रखा है, तो वो जो नया घर हम्म लिया है उसके कारण वो थोड़ा, तो अब मेरे को लगा ये मेरी स्वेच्छाचारिता अहंग है, अहंग हम्म स्वेच्छाचारिता का बच्चा है। हाँ, मतलब मैं जो, स्वेच्छाचारिता का अहंग जो है, अहंग का बच्चा स्वेच्छाचारिता है। स्वेच्छाचारिता हम्म, अपने मन की मर्जी, ये हाँ, मतलब मतलब कहने। मेरे मन में जैसा हो रहा है वैसा ही होना हाँ चाहिए। हाँ। तो मुझे इस पे ठीक है। चोट है जो वो नहीं लगनी चाहिए कि मैं हम्म। अड़, मेरे मन में इतनी शांति आ जाए कि विवेक नहीं आगे, उसको तो मैंने कुछ नहीं बोला, उसके साथ नहीं, बहुत इसके लिए शांत वो, रहना इस इसके लिए वही जादू का मंत्र आपको दिया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है आपकी। वो जब आपकी वो दिल भी की ना वो हो वो भी तब। नहीं चला जा रहा। हाँ तो फिर भी बहुत बहुत फायदा हो चलिए, रहा है। चलिए, हमेशा जब भी मन की ना हो तो यही बोलना है, कोई बात नहीं। तो देखना आप कितने खुश होते हो, आंतरिक खुशी मिलती है, कोई बात नहीं। मतलब मेरे को चोट नहीं पहुंचा पाया कोई बाहर वाला, मेरे को चोट नहीं पहुंचा पाया, ये खुशी की बात है ना। तो आप देखोगे दिन भर हम बाहर वालों से कितनी चोट खाते रहते हैं, एक एक न्यूज, एक एक रील हमें चोट देती रहती है, किसी की कोई छोटी सी बात हमें चोट देती रहती है। जब भी आपके मन की बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं, जाने दो, हल्का होना है। जितना हम लाइट रह पाएंगे दिन भर ना, आप देखोगे आपकी बीमारियां कम होंगी, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, बहुत सारी चीजें, तकलीफें खत्म हो जाती हैं, हमारे रिलेशन बेहतर होंगे जितने हल्के रहेंगे। तो चलिए ठीक है, बढ़िया। और किसी को कुछ करना हो तो मौका है, आज गुरुवार का दिन है, हम खुल सकते हैं, खिल सकते हैं, हम सब खुलने खिलने के लिए हैं, कोई भी फूल ऐसा नहीं है जो खिलने के लिए ना हो, हम सबका जीवन खुलने के लिए, खिलने के लिए। जितना हम खुलेंगे खिलेंगे, वो संघ की मजबूती भी रहेगी। सुबह हमने टीम वर्क पे काम भी किया था, हमें एक दूसरे से चर्चा करनी है विचारों की, जो भी विचारों में चल रहा है उसको बताना है, सुनना है, समझना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक अप्रैल माह में देववाणी आई थी, आप सबने पढ़ी होगी। इस देववाणी को मैं पढ़ता हूँ, और फिर सब ध्यान से सुनिएगा, इसको चिंतन करके अभी के अभी 1 मिनट या 2 मिनट में सभी को शेयर करना है कि इसमें क्या बात पकड़ में आई, और क्या चीज हमसे जुड़ी हुई है, क्या चीज पकड़ में आई। देखना है कि भगवान ने जो देववाणी दी है, भगवान जो हमें इशारा कर रहे हैं, उसमें हम कितनी बातें पकड़ पाते हैं। ये प्रैक्टिस है, ये समझे एक छोटी सी क्लास टाइप की है, हम सब अपने क्लासरूम में हैं, और एक चंद लाइनें बोली जाएंगी, उसमें से हमें बातों को पकड़ना है।
तो देववाणी भगवान देवात्मा जी द्वारा। हमारा कोई वायदा कभी भी झूठा नहीं हुआ। कोई मीटिंग जो किसी वक्त पर रखी हो और उसके संबंध में मैं झूठा हुआ हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या तुम्हारे वायदे का कोई सिर पैर है? स्वाद का सुख बढ़ता जाता है और धीरे धीरे स्वाद सुख अनुराग बन जाता है। इसी प्रकार और शारीरिक इंद्रियां का हाल है। इसी प्रकार और शारीरिक इंद्रियों का हाल है। उसमें से एक एक के द्वारा सुख मिलता है। यह सुख की लालसा बढ़ती जाती है और वह अनुराग की शक्ल धारण कर लेती है। शारीरिक सुख अनुरागों की तरह मनुष्य का अहम अनुराग भी उससे नाना प्रकार की मिथ्या और अशुभ की गतियां कराता है। शारीरिक सुख अनुरागों की तरह मनुष्य का अहम अनुराग भी उससे नाना प्रकार की मिथ्या और अशुभ की गतियां कराता है। नीच सुख अनुरागों से नीच सुख अनुरागों से आत्मा कठोर हो जाता है। आखिरकार ऐसी हालत आ जाती है कि कुछ नजर नहीं आता और आत्मा बिल्कुल अंधा हो जाता है। एक एक जन कहता है एक एक जन कहता है कि शराब बुरी है, लेकिन वह उसके बिना रह नहीं सकता। जानता है कि रोग है, लेकिन निकल नहीं सकता। नीच सुख अनुराग गुलामी पैदा करते हैं। देवात्मा। सभी को पकड़ में आया या एक बार रिपीट दोबारा पढ़ूं मैं? हाँ जी, प्लीज पढ़ दीजिए दोबारा। हाँ, ध्यान से दोबारा सुनिएगा। भगवान देवात्मा फरमाते हैं इस देववाणी में, हमारा कोई वायदा कभी झूठा नहीं हुआ। कोई मीटिंग जो किसी वक्त पर रखी हो और उसके संबंध में मैं झूठा हुआ हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या तुम्हारे वायदे का कोई सिर पैर है? नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वाद का सुख बढ़ता जाता है और धीरे धीरे स्वाद सुख अनुराग बन जाता है। इसी प्रकार और शारीरिक इंद्रियों का हाल है। उसमें से एक एक के द्वारा सुख मिलता है। यह सुख की लालसा बढ़ती जाती है और वह अनुराग की शक्ल धारण कर लेती है। शारीरिक सुख अनुरागों की तरह मनुष्य का अहम अनुराग भी उससे नाना प्रकार की मिथ्या और अशुभ की गतियां कराता है। नीच सुख अनुरागों से आत्मा कठोर हो जाता है। आखिरकार ऐसी हालत आ जाती है कि कुछ नजर नहीं आता और आत्मा बिल्कुल अंधा हो जाता है। एक एक जन कहता है कि शराब बुरी है, लेकिन वह उसके बिना रह नहीं सकता। जानता है कि रोग है, लेकिन निकल नहीं सकता। नीच सुख अनुराग गुलामी पैदा करते हैं। जी। कोई सिनेमा भी जी। बात पकड़ में हो। जी। हाँ जी, सिनेमा जी, अपने आप से पंक्चुअलिटी होना, जो वादा करना, जो बुराइयां छोड़ दी तो उस पे पूरा उतरना। जी। ठीक है, आगे। नेक्स्ट। इरमान जी, इसमें मुझे 5 पॉइंट समझ में आए। एक तो जैसे राजेंद्र शर्मा जी ने कहा कि अपने वादे को हर हाल में पूरा करना चाहिए, और दूसरा हमें अपने स्वाद अनुराग पे जितना हो सके उतना कंट्रोल करना चाहिए, और तीसरा शारीरिक सुख अनुराग, चौथा अहम अनुराग, पांचवा नीच सुख अनुरागों से आत्मा अंधा हो जाता है। हम्म। जी जी। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट।
श्रीमान जी, नीच सुख अनुराग सब आत्मिक मृत्यु लाते हैं, ऐसा भगवान ने फरमाया है। जी जितने जी। भी नीच सुख अनुराग है सब आत्मिक मृत्यु लाते हैं हमारे, उनसे हमें बचने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद। नेक्स्ट। नेक्स्ट, जो भी चीज पकड़ में आई हो सभी को बोलना है, सभी अपने मौके का लाभ लें। अप्रैल की पत्रिका में आया है। और कौन बोलना चाहेंगे? अशोका बहन जी, आपका? हाँ जी। जी, शुभ हो जी। मैं तो इसका वही समझ रही हूँ कि मेरे जो अपने अंदर है उसी का बता सकती हूँ कि भी जो ये सुख पे चोट थी मेरे स्वेच्छाचार के, सुख ही तो है। हम्म। स्वेच्छाचार क्या है, सारे ये सुख के बच्चे ही तो है ना, सारा कुछ मन मर्जी नहीं पूरी होनी, और उससे सुख से आत्मा का विनाश हो रहा है। जब आत्मा का विनाश हो रहा है तो भगवान से कहाँ जुड़ा होगा, ना भगवान का कोई वायदा पूरा करेंगे, ना भगवान की कोई आज्ञा पूरी हो रही, कुछ भी नहीं होना। इसमें बहुत अच्छी लाइन आपके लिए लिखी थी, शारीरिक सुख अनुरागों की तरह मनुष्य का अहम अनुराग भी उससे नाना प्रकार की मिथ्या और अशुभ गतियां कराता है। यही बात का मीनिंग, मैंने इतना गुड़ नहीं ना बताया, यही बात तो पकड़ में आई। हाँ हाँ हाँ। यही बस बात यही तो पकड़ना फिर है, यही पकड़ना है। अशुभ की गति हुई, क्योंकि मैंने उसके लिए भाव मेरा जिच बिच चाहे थोड़ी देर हुआ, उसके बाद मैंने उसकी शुभकामना कर दी कि जी जी नहीं जी उसके जी बच्चे जी। छोटे हैं, हम्म। कर दी। परंतु जो मेरा उस समय जिच बिच हुआ वो नहीं होना चाहिए था ना, उससे मैंने जी अशुभ की जी गति करी, अपनी आत्मा की हानि की। मुझे जी समझ जी। आ गई ये लाइन, मेरे को लगा हम्म। मेरे लिए पढ़ी है, ठीक। मैं ना किचन में आ गई, जी पानी भर दो, पानी जी चला जी जाता है इस समय। साथ में चलिए सुनती हूँ। ठीक है। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना है इसे। एक घंटा। हाँ जी, हाँ जी, श्री धन्यवाद। सौतम शर्मा जी, आपने ही माइक अनम्यूट किया था, आप बोल रहे हैं? कोई भी जी अनुराग जी हो, संस्कार बना, जी जी। संस्कार बनना तो पूर्ण हो जाता है। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, माइक की प्रॉब्लम है शायद। जी। और अनुराग कौन हो। बोल रहे हैं? रेनू बहन जी, आप बोल रहे हैं? रेनू सिंगल बहन जी। सभी प्रयास करें, जो भी इस पकड़ में आई हो बात। और जब भी पत्रिका आए तो उसकी देववाणी पे जरूर फोकस किया करिए, और उसको एक एक शब्द भगवान का, ये 4 लाइनों में एक एक शब्द पूरे जीवन को वो पलट सकता है। तो हम जितना उस पर चिंतन करेंगे ना देववाणी के शब्दों पर, एक तो उनके अर्थ निकल के आएंगे, उसकी क्लियरिटी निकल के आएगी कि भगवान के जो कीमती शब्द हैं, जिसके लिए हम उन्हें विशेष, न्यारा और हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला कहते हैं, वही शब्दों के तरीके से ही वो समझाने का प्रयास उनका हमेशा रहा है। चलिए, और कोई आगे बढ़ रहा है? चलिए, एक बार हम दोबारा से सुन के समझने का प्रयास करते हैं इन शब्दों को। हमारा कोई भी वायदा कभी भी झूठा नहीं हुआ। भगवान जो हम उनको न्यारा बोलते हैं, तो उनमें न्यारापन क्या क्या है, मतलब कितने तो गुण हैं। तो जब भी उनकी कोई भी बात समझ में आती है तो समझ में आता है कि हम में कितनी कमियां हैं आज की तारीख में। तो अगर हम खुद के जीवन को देखें तो हमारे भी कई वायदे छूट जाते हैं, कई वायदे। लेकिन आज जब ये देववाणी पे चिंतन कर रहे हैं तो इसके लिए हम अब थोड़ा होश में रहने का प्रयास करेंगे। मैं खुद अपने साथ तो कोशिश करूंगा ही करूंगा, बल्कि आप सब भी कोशिश करना। यहाँ तो वो वायदा ना हो, अगर वायदा हो तो बिल्कुल समझ के साथ, सोच के साथ हो कि हाँ, मैं ये काम इतने बजे करूंगा, या ये काम ऐसे ऐसे करूंगा, ये या जो भी लक्ष्य है, जो भी हमारे कार्य चलते हैं, छोटे छोटे वायदे, बड़े बड़े वायदे,
तो इनको भी समय पर हमें पूरा करने का प्रयास होगा, तो ये भी भगवान की समझ को हमारे जीवन में उतरने का मौका मिल रहा है। कोई मीटिंग जो किसी वक्त पर रखी गई हो, खासतौर से हमारे जो साधन का समय होता है, हमारी संख्या इस समय 22 हो गई है, लेकिन जब 8:50 हो रहे थे तो उस समय ये संख्या लगभग 9 या 10 के आसपास थी। तो यानी ये जो 12 संख्या बड़ी है, यानी वो वक्त से थोड़े बाद में आए हैं। तो अगर हम बिल्कुल आज हमें जुड़ना ही है तो ठीक वक्त पे आने की प्रयास करें, और शुरू से अंत तक एक एक पल को जिएं, एक एक पल को समझें। तो ये जो कीमती वक्त है ना, ये साधन वाला कीमती वक्त है। इस समय अगर कोई बात साधन करता समझा रहा है या बता रहा है, तो कहीं ना कहीं परलोकवासी शक्तियों का सहयोग रहता ही रहता है, साथ रहता ही रहता है, संघ का साथ रहता है, सब एक साथ एक बात सुन रहे हैं ना, तो कुछ बातें छूट जाती हैं, कोई भजन छूट जाता है कि आज कौन सा भजन गाया गया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें छूट सकती हैं। तो इसमें भी हम एक, समझो ये भी हमारा वायदा है कि हमें समय से आना है और समय से और करना है। और फिर इसके बाद जब आता है स्वाद की बात, तो भगवान ने बताया है कि जो हमारा स्वाद का है, जीवा का, ऐसी हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, मनुष्य की जो सबसे बड़ा जो मिस वो है, गलतफहमी है, कि उसको शारीरिक सुख ही सुख दिखते हैं, और शारीरिक सुख मालूम किससे पड़ते हैं? हमारी इंद्रियों से मालूम पड़ते हैं। तो ये जो 24 घंटे का दिन भर हम निकालते हैं, उसमें हम पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, और हम लगभग उन्हीं इंद्रियों से सुखों में ही अटके रह जाते हैं, और इसलिए हम शारीरिक मोहों से दूर नहीं हो पाते। इसलिए हम शारीरिक मोह से दूर नहीं हो पाते, इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, कितना खाना है, स्वाद के लिए कितना लेना है। कभी भी इंद्रियां हमारे आत्मा पे भारी ना पड़े। यानी हमें होश में हर इंद्री का भी इस्तेमाल करना है, तो होश में करना है, बेहोशी में नहीं करना है ना। तो ये स्वाद अनुराग, ये जो भी अनुराग हमारे इंद्रियों से जुड़े रहते हैं ना, उसमें हम बेहोश हो जाते हैं, और बेहोशी में वो गलतियां हमसे हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें उस इंद्रियों का हमेशा ध्यान रखना है। और इसके बाद उस सुख की लालसा बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे हम फिर उस दिशा से बदल ही लेते हैं, वो दिशा ही बदल लेते हैं। और जैसे ही भगवान ने लिखा है, शारीरिक सुख अनुराग की तरह मनुष्य का अहम अनुराग भी उसे नाम। ये अहम अनुराग जो है ना, ये बहुत पकड़ने वाली चीज है। जैसे अशोका बहन जी बोल रहे थे ना, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है, मेरी स्वयं की भी प्रॉब्लम है। उनका तो वो सरल सरलपन है, वो शेयर कर देती हैं, लेकिन ये सब अहम अनुराग सभी का होता है, चाहे हमारे घर के बच्चे देख लो, चाहे हम देख लो। ये चारिता जो उन्होंने बताया, वो सभी का होता है कि मेरे अनुसार काम हो। कौन नहीं चाहता? हर कोई यही चाहता है। लेकिन इससे बस ये है कि कुछ सूत्र अगर हमें पकड़ में आ जाते हैं जिससे ये कम हो सकता है, तो वो हमें करना चाहिए। जैसे पॉज ले लेना हुआ, कोई बात नहीं कह देना हुआ, भूल जाना हुआ। तो ऐसा हमें करना चाहिए जिससे हमारा अहम, क्षमा मांगना, क्षमा करना तो अपनी जगह पर है, लेकिन क्षमा मांगना भी हमारे अहंकार को बहुत खत्म करता है। तो वो क्षमा मांगने वाली पॉलिसी भी हमारे जीवन में मैक्सिमम होनी चाहिए, कि हम क्षमा मांग सकें। तो हमारा अहम हमें क्षमा मांगने भी नहीं देता, गलती भी हम महसूस कर लेते हैं ना कभी कभी, तो हमसे क्षमा निकलती नहीं है। तो सभी के साथ होता है। तो उस पे जितना हम जीत हासिल करेंगे, तो ये अहम हमारे कंट्रोल में आ पाएगा। और क्योंकि अगर अहम अनुराग है, तो उससे मिथ्या और अशुभ गतियां होती रहती है। आप अपने अहम को बचाने के लिए मिथ्या में भी जाओगे, अशुभ गतियां भी करेंगे, बहुत सारा। आम समाज में तो ये बहुत ज्यादा होता है, हम लोग फिर भी कंट्रोल में रहते हैं, पकड़ पाते हैं उन गलतियों को, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। फिर आगे था, नीच सुख अनुरागों में आत्मा कठोर हो जाता है। ये जो आत्मा कठोर हो जाता है ना, ये एक बहुत ही ऐसी चीज है कि इस आत्मा को हमेशा नरम बना के रखना है, निर्मल बना के चलना है। ये आत्मा का बेसिक गुण है, निर्मलता उसकी। और एक बार साधन में श्रीमान जी से भी बात हो रही थी, तो उसमें बहुत अच्छी बात पकड़ में आई कि अगर आप कमरे में बैठे हो और एक नल के टप करने की आवाज आ रही है, बूंद उसका टपक रहा है, तो या तो हम बहुत अवेयर होंगे तो जाके उसे बंद कर देंगे, या फिर टाल जाएंगे, अरे ठीक है बाद में चले जाएंगे। तो ये टालने से फर्क क्या पड़ा? श्रीमान जी ने उस समय मेरे को बताया, वो बहुत ही मेरे को आज तक हिट करती है बात, कि कई लोग टाल जाते हैं, रास्ते में हम चल रहे हैं, कोई संभव है कि हम नल बंद कर सकते हैं, तो हम नहीं जाते, टाल जाते हैं, अरे मेरा क्या जा रहा है।
या कहीं पानी बहता हुआ देख रहा है, जैसे सुदेश बहन जी बोलती है कि उनको कहीं मोहल्ले का भी नल नल टपकता दिख जाता है तो उनको भी नॉक करके बोल देती है बहन जी अपना नल बंद कर लें। तो जब हम अनदेखा करते हैं ना ऐसे नुकसानों को, तो हम कठोर होते जाते हैं। हम मतलब वो ऐसी प्रकार की संवेदनशील चीजों को अनदेखा करते जाते हैं, हमारा हृदय कठोर बनता जाता है। हमारे जो उच्च भाव है ना, वो अपनी उस गहराई को, डेप्थ को छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसे नुकसानों को जरूर देखना है जिसमें चारों जगतों का कुछ ना कुछ हानि हो रही है। चाहे कुछ बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं या कुछ है, तो जब भी मौका मिले, चारों जगतों में कोई भी चीज है जो कि हमारे माध्यम से बदली जा सकती है, हमारे हाथ में है वो, तो हमें तुरंत उस तरफ कदम बढ़ा देना चाहिए। यही एक सेवा का पार्ट है। छोटी छोटी सेवाओं का पार्ट यही है। घर में कोई चीजें बिखरी हुई हैं, उनको समेट के रख दिया। और ये बात बच्चों को भी देनी है। अधिकतर हम बच्चों को नहीं दे पाते, लेकिन बच्चों को भी ये बात समझानी है। और आप देखोगे धीरे धीरे बच्चों में जैसे ही ये विचार जागृत होगा, जैसे ही उनकी आदत बदलेगी, तो वैसे वैसे उनमें ये, उनकी हृदय निर्मल होते जाएंगे। जो कठोरता आ गई है ना आज के समाज में, वो कठोरता खत्म होती जाएगी। ये छोटी छोटी चीजों को हमें करते रहना है। और जैसा भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि एक एक जन कहता है शराब बुरी है, लेकिन वह उसके बिना रह नहीं सकता। यहाँ इंडिकेशन भगवान ने भले शराब का दिया है, लेकिन कोई भी सुख अनुराग हमें जो नशा दे देता है ना, तो उससे हमें वो छूटा नहीं जाता, हमें बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कईयों को चाय की आदत पड़ गई है, या ज्यादा शक्कर डालने की आदत पड़ गई है, कुछ भी ऐसी चीज, या ज्यादा मसाले खाने की आदत पड़ गई, कुछ भी ऐसा जो भी हमारे इंद्रिय बेस हो जाता है, वो हमारी ऐसी आदत लगा देता है कि वो हमसे छोटी नहीं जाती। तो हमें सदा ध्यान रखना है कि हमें किसी भी ऐसी चीज का गुलाम नहीं बनना। शारीरिक रूप से हम गुलाम बन जाते हैं, वो आत्मा की हानि करता है हमारा। नीच सुख अनुरागों की गुलामी पैदा करते हैं। तो इन चंद लाइनों में पूरा जीवन समझ में आ जाता है। हमसे जो जो गलतियां हो रही हैं वो पकड़ में आ जाती हैं। और अगर इन चीजों को हम ध्यान रखें, तो हम सदा आगे बढ़ते ही रहेंगे। हमारा जो कभी कभी यू टर्न हो जाता है ना, वो यू टर्न नहीं होगा। सदा विकास की तरफ हमें आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि भगवान ने जो हमें शिक्षा दी है, जो समझ दी है, वो हमारे को बेहतर बनाने के लिए, मैं स्वयं पे काम कर सकूं, मैं अपने पारिवारिक संबंधों को, हमारे जो चारों जगतों के साथ संबंध है उनको मेल की अवस्था में आ सकूं। पल पल हमारे भाव में ऐसा चलता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा, बार बार हम उस चीजों को ध्यान में रखेंगे, तो जाने अनजाने जो गलतियां होती है ना, वो भी कम होती जाएंगी। और भगवान चाहते क्या है? भगवान तो यही चाहते हैं ना, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि सारे जग में न्यारे गुरुदेव है हमारे, तो वही न्यारापन हमारे जीवन से भी निकल के आए, कि लोग बोले कि हाँ, इनके गुरु न्यारे हैं, और ये भी इस समाज में रहकर, इस धरती में रहकर वो न्यारापन झलक रहा है उनसे। चलिए आगे। कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ? इस विषय में और कोई जो हमारे साथ सीनियर्स हैं, श्रीमान जी वगैरह, कुछ बोलना चाहें तो अवश्य बोल सकते हैं, समय है अभी। एक छोटा सा प्रश्न अभी कहीं से आया था। धर्म और अध्यात्म, धर्म और अध्यात्म दोनों क्या है? इसको अगर हम देखें तो क्या देखेंगे, किस रूट में देखेंगे? धर्म पहले, अध्यात्म पहले? अध्यात्म क्या है? भगवान की शिक्षा से बताएं क्या कुछ और पूछ रहे हो?
भगवत की शिक्षा से बताते हैं, जैसा भी आ रहा है मन में। भगवान की शिक्षा से तो है कि भी धर्म जब तक आत्मा में धर्म नहीं आएगा, मतलब हमारी गतियों में, विचारों में, उसमें धर्म नहीं आएगा तो नहीं, धर्म है क्या? धर्म आत्मा। नहीं आएगा? धर्म है क्या? हाँ, श्रीमान जी, उच्च दर भावों का नाम धर्म है। उच्च उच्च भावों का भावों का नाम, नाम धर्म है। यानी हमारे जीवन में धर्म है उच्च भाव आएंगे। हाँ ठीक है, हमारे जीवन में उच्च भाव आ गए फिर। हमारे व्यवहारों का नाम धर्म है। हाँ ठीक। अध्यात्म। हमारी अध्यात्म। अध्यात्म आपका माइक बंद हो गया। की शिक्षा के अनुसार तो अध्यात्म ही धर्म है। अध्यात्म के बिना धर्म, अध्यात्म क्या है? आत्मा का हित। अध्यात्म होगा ही तब जब आत्मा शरीर गौण और आत्मा मुख्य रख के चलेगी। जी जी, ठीक है, धन्यवाद अर्पित जी। नहीं श्रीमान जी, मैं वही कह रहा था कि धर्म आत्मा की उच्च अवस्था का नाम है। धर्म आत्मा की उच्च अवस्था का नाम है, अध्यात्म। अध्यात्म। अध्यात्म वही धर्म ही, वही धर्म हो गया। चलिए ठीक है। चलिए, इस पे हम चिंतन करेंगे, अगले हफ्ते इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। पूरा 6 दिन है अपने पास, अपनी कॉपी में धर्म और अध्यात्म दोनों लिख लें, खोज करें, ये निकालें और डेप्थ में जानने का प्रयास करें। धर्म और अध्यात्म, ये क्या है? क्या चीज हमारे जीवन से काम करती है? और आज की अज्ञानता क्या है धर्म के बारे में? हमारी समझ कहाँ तक खुल चुकी है धर्म के बारे में? अध्यात्म एक ही है तो फिर, एक है तो कोई बात नहीं, अगर अलग अलग उसकी परिभाषा समझ में आ रही है तो दोनों को हमें लिखना है। अपना चिंतन करें इस पे, और इस पे चिंतन करके निकालें क्या निकल सकता है। और तो अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का फिर हम पूर्ण करते हैं। देव आरती कौन गाने वाले हैं? मैं गाऊं श्रीमान जी? जी श्रीमान जी, आपका पेंडिंग भी है, आप गाएं। शुक्र। धन्यवाद। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता, जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरन, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता,
पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु। जय उच्च भाव उत्पादक। जय उच्च गति दाता। पूर्ण आत्म विकासक आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु। जय सकल सत्य के पोषक। जय सब मिथ्या हरता। सकल हितों के साथी समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु। जय जीवन रस संचारक। जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक। जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु। जय एक उपास सबों के। जय आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु। जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु। जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु। जय जय देव गुरु। जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सतदेव की जय। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी दिल से अर्पित जी। भजन जी दिल से भजन गाने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभा कराने के लिए श्रीमान राजेश अमानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देव आरती गाने के लिए पावा श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का चिंतन सत्र बहुत ही अच्छा रहा। काफी अच्छे विषयों विषयों पर चर्चा की गई। कल का कार्यक्रम ये रहेगा। कल सुबह का साधन सत्र 5:30 से 6:30 तक होगा। कल दोपहर का साधन सत्र 4:30 से 5:30 तक होगा। और कल रात का साधन सत्र 8:40 से 9:30 तक होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत अच्छा सत्र रहा रमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। सबका शुभ हो। और अगले सप्ताह के लिए हमें ये साधन दिया है रमानी जी ने, तो सब तैयारी करके आए, विचार करके कि अध्यात्म क्या होता है, धर्म क्या होता है। जब हमें नकल मारने का ना चांस दे दिया श्रीमान जी ने, है जी, खूब अपनी तैयारी करके आए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई नहीं, हमारे सवाल अगर गलत भी हो जाए कोई बात नहीं है। गिर गिर के सवार होते हैं मैदान जंग में। कहते हैं वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो घुटनों के बल चलता है वो उसके गिरने के चांस ही होते हैं। चांस उसके जो घोड़े पर चलता है। कहने का अर्थ ये है कि गलत भी होगा तभी हम धीरे धीरे ठीक की ओर चलेंगे। तो सबका बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। तो सुबह मिलते हैं जी 5:30 बजे। सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।